डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग इस वक्त क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। थर्ड नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एडमिट हो जाइए, जल्द से जल्द एडमिट होइए। क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ऐसा बगिया, ऐसा गार्डन बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो। तो चलिए देखिए, चौड़ाई जैसे मान लीजिए ये बगिया है और इसमें कहा गया कि लंबाई क्या होनी चाहिए, लंबाई इस चौड़ाई की दो गुनी होनी चाहिए। तो अगर हमने मान लिया कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए, तभी तो x का ये दोगुना होगा। तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं कि माना बगिया की जो चौड़ाई है ब्रेड्थ, ठीक ना, माना बगिया की जो चौड़ाई है ब्रेड्थ ये x है, x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, तो लेंथ हो जाएगी इसकी 2x। अब कह रहा है प्रश्न में कि इसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है, क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। तो बगिया तो एक आयताकार है, नहीं है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकलना चाहिए। तो बगिया का क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल टू लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ, तो लंबाई कितना हो गया, 2x हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, x हो गया। दोनों का आप गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 800, तो इस क्षेत्रफल की जगह पर आप 800 लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ओके, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो को दाहिने साइड में कीजिए, नीचे हो जाएगा। तो इसे हम भाग देंगे, जैसे 800 बटा 2, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ तो x होगा और यहाँ पर हो जाएगा 20। प्लस माइनस के साथ होता है स्क्वायर रूट, लेकिन हम जानते हैं कि लंबाई ऋणात्मक तो होती नहीं, चौड़ाई तो ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए हम धनात्मक मान ही यहाँ पर लेंगे। तो ये हो गया 20 मीटर। ओके, चौड़ाई, जब चौड़ाई 20 मीटर है और कहा गया है कि लंबाई दो गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये तो चौड़ाई हो गया, चौड़ाई ब्रेड्थ इसका हो गया 20 मीटर, और तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी होगी, तो लंबाई हो जाएगा 40 मीटर। तो ऐसा तो संभव है, ऐसा तो हमने आयत हम बना सकते हैं, इस तरह का बगिया बनाया जा सकता है कि जिसकी लंबाई 40 हो और चौड़ाई 20 हो। जब इसका गुणा हम करेंगे तो 800 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो भाई संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में। ओके, अब अगले क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज 4.4 चल रहा है, मैथमेटिक्स क्लास 10, और इसमें 4.4 एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसमें आपको पता लगाना है कि क्या यह संभव हो सकता है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो नीचे प्रश्न है कि दो मित्रों के आयु
का योग 20 वर्ष है, दो फ्रेंड हैं और उनके एज को ऐड कर दे रहे हैं तो वो 20 ईयर्स हो जा रहा है। ओके, 4 वर्ष पूर्व मैंने 4 वर्ष पहले, 4 ईयर्स बिफोर, उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 48। तो ये प्रश्न आप समझ गए, क्या यह संभव है कि दो मित्रों के आयु का योगफल 20 वर्ष हो? क्या यह संभव है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी, उनके आयु को अगर हम गुणा करें तो 48 आ जाए? क्या यह संभव है, पॉसिबल है? यही हमको पता लगाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखिए, एक जो जैसे इसमें कहा कि दो फ्रेंड हैं और उनके एज का योगफल मतलब सम 20 ईयर्स है। तो एक व्यक्ति का, एक फ्रेंड का अगर हम आयु x मान लेते हैं, x, तो दूसरे का आयु क्या हो जाएगा? 20 ऋण x, क्योंकि दोनों को तो जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है ना। तो एक दोस्त की आयु अगर 100 वर्ष है तो दूसरे दोस्त की आयु क्या हो जाएगी? 20 ऋण x हो जाएगी। ओके, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या रही होगी? 4 वर्ष कम, यानी कि x माइनस 4। ओके, अब 4 वर्ष पहले उसके दोस्त की उम्र क्या रही होगी? 4 वर्ष कम रही होगी, यानी कि 20 माइनस 4 माइनस x। ओके, इन दोनों एजों को अगर हम गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होता है 48। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 48 प्राप्त हो जाता है। ओके, तो यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो x माइनस 4। ओके, यहाँ 20 में से 4 को आप माइनस कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब हम आइए इसका गुणा करते हैं। तो 1 से और 16 का गुणा करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। फिर x और इस x का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब नंबर -4 का है, -4 और 16 का गुणा हम करते हैं तो -64 हो जाएगा। -4 माइनस एक्स का गुणा करते हैं तो +4x होगा, और 48 को बाएं साइड में कर देते हैं तो ये 48 हो जाता है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आइए एक्स स्क्वायर वाले पद को हम पहले लिखना चाहते हैं इसको, तो इसको हम लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक्स वाला पद देखिए, यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 4x है, दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो ये 20x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि ये -64 है, -48 है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 4 12 हो गया, 5 और 6 से 11 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर पहला पद हम देख रहे हैं कि निगेटिव है। पहला पद निगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, तो क्या करें? पूरी इक्वेशन में माइनस से हम गुणा कर देते हैं, तो फिर ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 20x, और ये प्लस हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। अब इस इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि क्या ये संभव है, दोनों मित्रों का जो एज है, क्या यह एज संभव है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों के एज का अगर हम गुणा कर दें तो वह गुणनफल 48 हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, तो इसकी तुलना कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 से तुलना कीजिए और फिर निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कह रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पर तो ये ऋण 20 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 400 प्राप्त होता है। 4 है, a के स्थान पर 1 है और c के स्थान पर 112 है। ओके, तो ये तो हो गया भाई 400, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 4 से इसमें गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 एकम 4 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ऋणात्मक संख्या है वो तो बड़ा है ना, तो 448 में से 400 को आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा -48, यानी कि ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गई, जबकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए बीच में आप एडमिट होते हैं ना तो मेरा ध्यान इधर नहीं रहता है। आप शुरू में 8:05 तक आप एडमिट हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 0 से कम आ जाती है, क्योंकि ये तो -48 है, -48 तो 0 से कम है। तो जब ये वैल्यू 0 से कम प्राप्त होती है तो इसका अर्थ होता है कि इस समीकरण को सॉल्व करना संभव नहीं है, इस तरह से नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है कि हम रूट निकाल पाएं, संभव नहीं है कि हम मूल्य निकाल पाएं। तो जो कहा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम क्या जवाब देंगे कि निम्न स्थिति संभव नहीं है। ओके, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4.4 का है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 5 में परिमाप पेरीमीटर, जैसे मान लीजिए पार्क है तो पार्क क्या होगा, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार रेक्टेंगुलर ये हो सकता है, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर 80 मीटर है। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर माने चारों ओर का अगर हम मेजरमेंट करें तो वह 80 मीटर है, तथा उसका एरिया, उस पार्क का एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्या इस तरह का पार्क बनाना संभव है, पॉसिबल है कि इस तरह का हम पार्क बना सकें? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई माने उसका लेंथ और उसका ब्रेड्थ ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप समझ गए, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, प्रश्न आप समझ गए हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करें। तो जैसे देखिए ये है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ओके, अच्छा से बनना चाहिए। रेक्टेंगुलर पार्क, उसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई, लंबाई को L कहते हैं और चौड़ाई को हम B कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका परिमाप देखा जाए, वैसे x में भी आप ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो XY भी मान सकते हैं, लेकिन लेंथ को L से हम डिनोट करते हैं और ब्रेड्थ चौड़ाई को B से हम डिनोट करते हैं। तो इसका परिमाप कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। मतलब L प्लस B, ये भी तो B होगा ना, प्लस B प्लस L और प्लस B, ये कितना होना चाहिए, ये 80 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L प्लस B प्लस L प्लस B क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इसी को परिमाप कहते हैं, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए B तो 2 बार आया हुआ है, भाई 2 बार है ना B, और 2 बार L है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 80। अब 2 से भाग दे दीजिए इस समीकरण में, तो ये होगा L प्लस B इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप L निकालना चाहेंगे
या बी निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे बी इक्वल क्या होगा, चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो 40 हो गया ये, और 40 में से इसको आप माइनस कीजिए एल को, ये एल है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है, लंबाई एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है कि इनकी एरिया क्या होना चाहिए, पूरा एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हम कह सकते हैं एल बी, यानी कि हम कह सकते हैं एल के स्थान पर हम लिखेंगे, ये क्षेत्रफल का तो वैल्यू दिया हुआ है 400, तो 400 लिख दीजिए, एल के जगह पर आप एल लिखिए, एल के जगह पर हमने एल लिख दिया, और बी के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बी बराबर है 40 ऋण एल, तो यहाँ पर हम बी के स्थान पर 40 ऋण एल लिख सकते हैं, 40 ऋण एल हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और ऊपर से देखेंगे। जैसे अभी तक क्या आया हुआ है, यहाँ पर अगर हम एल का गुणा कर दें, 40 और एल का गुणा कीजिए, फिर एल और माइनस एल का गुणा कीजिए, तो क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये प्राप्त होगा 40 एल ऋण, एल और एल का गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, एल स्क्वायर होगा, और यही बराबर हो जाएगा 400। ओके, तो इतना आप बिल्कुल भली भांति समझ रहे हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इस पद को हम पहले लिख दें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला पद हमको पहले लिखना चाहिए, माइनस के साथ है, प्लस ये 40 एल हो गया, और इसको बाएं साइड में करेंगे तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें पहला जो है ये ऋणात्मक है, तो इसको हमें धनात्मक बना लेना चाहिए, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ऋण से धन हो गया, ये धन से ऋण हो जाएगा, 40 होगा, ये ऋण से धन हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 0। अब आइए हम पता लगाएं कि क्या इस तरह का पार्क बनाना संभव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac सेट करते हैं। नहीं, बीच में बातें हो रही हैं, बात करने के लिए आप नहीं है, ये क्लास पढ़ने के लिए चल रहा है, ये क्लास पढ़ने के लिए चल रहा है, बात करने के लिए नहीं, मनोरंजन करने के लिए। ये मनोरंजन के लिए थोड़े चल रहा है क्लास, मनोरंजन करना है तो मत जुड़िए, कहीं दूसरे जगह चले जाइए, दूसरा वीडियो देखिए। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम चेक करेंगे, तो बी है कहाँ, यहाँ पर बी है -40, तो इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1600। ओके, अब ये 4 है और ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, और सी के स्थान पर क्या है, सी के स्थान पर 400 है, देख रहे हैं, तो ये हो गया 1600, और ये भी 4 16 हो जाएगा, तो इस तरह से 0 आ गया। क्या संकेत करता है, हम स्पष्ट इस बात को जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अगर 0 आता है तो इसको हल करना तो संभव है, लेकिन जो मूल प्राप्त होगा वह दोनों मूल एक समान होंगे, दोनों रूट सेम होंगे, इससे यह पता चलता है। ओके, तो एक तो बात क्लियर हो गई कि इसको सॉल्व करना संभव है, और यह भी क्लियर हो गया कि लंबाई और चौड़ाई के जो वैल्यू आएंगे ना, जो इसके मूल आएंगे, वो एल का जो वैल्यू आएगा वो एक समान प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्व करने की दिशा में आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे ये x वाला पद होता ना, तो हम x इक्वल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पद में क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है, तो हम एल इक्वल लिखेंगे, ठीक है, एल इक्वल। ओके, तो एल इक्वल क्या होता है, माइनस बी होता है, फिर प्लस माइनस होता है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac,
अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो l इक्वल, ठीक है, अब माइनस बी के स्थान पर क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व किया था, टाइम आउट का सिग्नल दे रहा है और इसी समय लोग एडमिट भी हो रहे हैं। हाँ, जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इस समीकरण के लिए निकाला था तो 0 आया था ना। तो अगर हम 0 यहाँ पर अगर हम रख दें तो 0 प्लस भी करेंगे तो बात वही है और 0 माइनस भी करेंगे तो बात वही है। तो इतना न लिख करके हम केवल इतना भी लिख सकते हैं। अगर हमेशा याद रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है तो आप सीधे लिखिए माइनस बी अपॉन 2a। फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन 2a हो जाता है फार्मूला। और यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस 40 है तो ये प्लस 40 हो जाएगा अपॉन 2a, ये तो 1 है तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये 23। अजीब हाल है भाई। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, म्यूट कर रहा हूँ लेकिन फिर म्यूट ऑल तो मैं कर दिया हूँ। सर म्यूट कीजिए, म्यूट। हाँ म्यूट ऑल तो मैं कर दिया हूँ, अब इसके बाद म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, अब टाइम आउट का सिग्नल हो चुका है और ये अंतिम क्वेश्चन है जिसको हम कर रहे हैं। तो एल का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया, एल का वैल्यू 20। तो इसमें क्या कहा था, क्या ऐसा पार्क संभव है, एल का वैल्यू 20 आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कहा था कि क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो संभव तो था। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो उसकी लंबाई भी 20 ही होगी और उसकी चौड़ाई भी 20 ही होगी, क्योंकि दोनों वैल्यू एक समान प्राप्त होंगे। तो लंबाई भी आ गया कितना, लंबाई आ गया 20 मीटर और चौड़ाई भी आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब यदि ऐसा हम पार्क बनाते हैं तो चेक कर लिया जाए कि जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो शर्त में क्या था, परिमाप 80 होना चाहिए, तो 20 20 20 20 परिमाप तो 80 हो गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 400 होना चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल तो 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो जैसे पहले हम लोग को नहीं मालूम था कि ये पूर्ण रूप से वर्ग बन रहा है, तो इसलिए हम आयत कहकर चले हैं। पहले तो नहीं जानकारी था ना कि लंबाई क्या प्राप्त होगी और चौड़ाई क्या प्राप्त होगी, तो मालूम नहीं था, तो हम आयत कह देते हैं। लेकिन जब वैल्यू प्राप्त होता है तब सही पता चलता है कि वह आयत है कि वर्ग है, क्योंकि आयत का भी फार्मूला वही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का भी फार्मूला वही है। भुजा का वर्ग करते हैं लेकिन एक भुजा लंबाई से आती है और एक भुजा चौड़ाई से आती है, तो वहाँ दोनों के जो फार्मूले हैं, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों फार्मूले सेम हैं, ठीक है। बस केवल अंतर ये होता है कि आयत में लंबाई चौड़ाई डिफरेंट होता है और वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब एक समान होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। टाइम आउट का सिग्नल हो चुका है। आज की पढ़ाई हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY@123 है।